इंसाफ के दामन पे एक धब्बा नहीं आया। उमर फारूक पर जब तो अदालत नाज करती है, उमर फारूक पर जब तो अदालत नाज करती है। और मोहतरम प्रत्याशी जी, एक शेर आपको सुनाता हूँ, आप आगे, मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। सुनिए हमारा मजहब क्या कहता है। उलमाए किराम के पाकीज़ा मौजूदगी, एक आदमी माइक पर बोलेगा, न उधर से सपोर्ट न इधर से मोहब्बत का वोट, बताइए वो आदमी अकेले इंतकाल होगा कि नहीं? आप लोग या तो कुछ बोलिए या फिर हमको बोलिए कि हजरत धीरे से निकलिए। भाई बात दोनों तरफ होनी चाहिए। माशाअल्लाह, ये शायर अहले सुन्नत जनाब शहजाद रजा संबलपुरी, आज जो मोहतरम नूर साहब ने इंतखाब किया शायरों का, वो दोनों गोरा गोरा देख कर किया है। कोई शायर आज काला नहीं, हाँ सबके चेहरे चमक रहे हैं माशाअल्लाह। देख रहे हैं ये दोनों शायर हैं, दोनों चेहरे पे चमक, 99% गोरापन लिए हुए हैं। अगर ये दोनों लोग अमेरिका में पैदा होते तो इनका फोटो चमनपरास पे आता और उसके नीचे लिखा होता खाओ और काम पे लग जाओ, तो चमनपरास बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ जाती। माशाअल्लाह, ये नबी की नात की बरकत है। दोनों शोराए किराम तशरीफ ले आए। एक शेर हम पढ़ना चाहते हैं, जरा सुनिएगा। हमारे प्रत्याशी जी बैठे, अब तो चाहता हूं कि उनके दामन में एक फूल डाल ही दूं, और मोहब्बत के साथ आप भी सुनिए। मेरा इस्लाम का दर्पण जहां से हजरत अख्तर रजा ने छोड़ा है, बस उलमाए कलाम के पाकीज़ा वजूद की थोड़ी तवज्जो मैं भीख मांगता हूं। खिलकत में खुदा उसको ज़ीशान बनाता, जोर से बोले एक मर्तबा हाथ उठा के सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले। खिलकत में खुदा उसको ज़ीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। यह है मजहब, यह है इस्लाम, जो खुदा की कसम हमने तो बहुत पहले कहा था, करो तुम नेकियों का काम दुनिया याद रखेगी, कयामत तक तुम्हारा नाम दुनिया याद रखेगी। ये वो मजहब है जिस पर मुस्कुराने पर भी मिलता है सवाब। ये मेरा मजहब इस्लाम दुनिया याद रखेगी, ये मेरा मजहब इस्लाम दुनिया याद रखेगी। तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, कमो बेश मैं उन सबका वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बड़ा अजीब चमन है, खूबसूरत गुलाब का बागीचा है। यहाँ चमेली भी है, चंपा भी है, रूही भी है। गांधी जी ने कहा था मेरा हिंदुस्तान चमन है, मेरा हिंदुस्तान एक बागीचा है, इसमें सब तरह का फूल खिलते हैं। और प्रत्याशी जी, आप जैसा हिंदू और हम जैसा मुसलमान अगर जिस देश में रहेंगे, जिस इलाके में रहेंगे, वहाँ खुदा कसम फितना नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, झंझट नहीं होगा, नफरत नहीं होगी, प्यार का गुलाब खिलेगा। हम इसीलिए तो कहा था कि हम अपने अज़्म के जेवर लुटा के बात करते हैं, हम अपने अज़्म के जेवर लुटा के बात करते हैं, हम अपने अज़्म के जेवर लुटा के बात करते हैं। अज़्म हो हर हाल में तो खुदा की कसम पूरी तैयारी के साथ दुनिया वालों के सामने ये कहना पड़ेगा कि जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो इंसानों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, जो जालिम से टकराए उसे बलवान कहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ रहते हैं। ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, ये अपना मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। बहुत खूबसूरत पाकीज़ा माहौल बनता जा रहा है उलमाए कराम के इस पाकीज़ा मौजूदगी के हवाले से। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता, बस एक नात का शेर हम पढ़ना चाहते हैं। सुनिएगा भाई लोग, बड़ी मेहरबानी होगी, सुन लीजिए, कम से कम बोल नहीं रहे हैं तो सुन लीजिए। हम भी तो आप समझ रहे हैं कि हम आए कहाँ हैं आज, लेकिन दिल खुश हो रहा है कि सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। एक मरतबा खाली सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। हाँ हाँ हाँ, कहना पड़ता है, जब कहिए तब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, जबकि हम जब चुप हो जाएं तो आप कम से कम कहना पड़े आपको कि आप कहिए, है कि नहीं। उलमाए कराम भी थोड़े से मुस्कुराते रहें। स्टेज भी मेरा बहुत खामोश है। रमज़ान में एतकाफ़ हुआ था, अब एतकाफ़ से सब निकल गए हैं, आप लोग भी थोड़ा एतकाफ़ से बाहर आ जाइए। अगर शेर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज दीजिए। एक नात का हम शेर पढ़ना चाहते हैं, सुनिए। कैसे जलेगा जो है वफादार मुस्तफ़ा। बहुत मेरी औकात नहीं है आपसे टच करने की, बस थोड़ी सी मुस्कुराहट दे दें आप, थोड़ा सा, बस थोड़ी सी तवज्जो की भीख मांगता हूँ। अल्लामा अख्तर साहब, शहजाद भाई, अजमत रजा भागलपुरी साहब, नात का मिसरा।
शायद यहीं से आप लोगों का जहन बन जाए, क्योंकि मिजाज देखिएगा आवाम का बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन एक नात का शेर जो उलमा इकराम के पाकीज़ा कदमों का मस करता हुआ आप तक पहुंच रहा है। कैसे चलेगा जो है वफादार मुस्तफ़ा। नूर भाई मैंने मिसरे बहुत लाए, मगर ये मिसरा बड़ा अजीब किस्म का है, नबी के चाहने वालों के दिल में इश्क का शम्मा जला देता है कि कैसे चलेगा जो है वफादार मुस्तफ़ा, जबकि करम करेंगे सरकार मुस्तफ़ा। मारा है डंक सांप ने ये सोचकर फकत, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदारे मुस्तफ़ा। मारा है डंक सांप ने ये सोचकर फकत, मारा है डंक सांप ने ये सोचकर फकत, उंगली हटे तो कर लूं मैं दीदारे मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा आदमी है जो एक बार खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे मजमे से? कोई ऐसा दीवाना है? एक दीवाना जो खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे। इस जलसे में कोई एक आदमी है? माशाअल्लाह, कोई एक आदमी है? जरा जोर से लगाइएगा भैया। पहली बात तो कोई नारा नहीं लगाता हजरत, और कोई लगा देता है तो लोग नारा ऐसे देते हैं, ऐसे देख के देते हैं उसका चेहरा की तरफ, के पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जहेज लेने वाला आदमी यही है। ऐसा है क्या? कोई नारा लगाए तो ज़रा मोहब्बत से जवाब दे दीजिएगा। वक्त बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कीमती है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये अलग बात है थोड़ी आवाज़ कम आ रही है, मगर सबके चेहरे, सबके मुस्कुराहटें स्टेज मेंबर शरीफ की तरफ हैं। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हुआ इस वक्त बिला ताखिर चाहता हूँ शायर सी वक़ार कादरुल कलाम आवाज़ व अंदाज़ का सिक्का है रायजुल वक्त, बहुत खूबसूरत लबो लहजे की मियारी ज़बान का शायर अहले सुन्नत नाजिश बज़्म तरन्नुम। अरे माशाअल्लाह, ये बेटी का आना ही मुबारक हो। अल्लाह इनके कदम की बरकतों को मौला उनके घर तक पहुँचाए। जो बेटियों से जलते हैं उनको इस बच्ची ने बता दिया है, दरवाजे पे खाली तख्तियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे उजड़ी हुई ये बस्तियाँ अच्छी नहीं लगती। उसे कैसे समझ में आए जिसके माँ के पाँव तले जन्नत, जिसको अपने घर में बेटियाँ अच्छी नहीं लगती। समझ रहे हैं? अल्लाह इन नन्ही सी जान को सलामत रखे। बेटियों से मोहब्बत करो। मेरी भी एक बेटी है, कोई शायद इतना ध्यान नहीं रखता होगा जितना ध्यान मेरी बेटी रखा करती है। अल्लाह बेटियों को सलामत रखे, उनके घर अच्छा रखे। मैं चाहता हूँ शायर इस्लाम जनाब मोहतरम अज़मत रज़ा भागलपुरी तैयार बैठे हैं। यहाँ एक वक्त ज़रूरत है शायर इस्लाम की, बिला ताखिर इस्तकबाल कीजिए। हाथ उठाकर नारा लगाइए। आने वाला लहजा बड़ा कीमती है, बड़ा मोतबर शायर है। हाथ उठा लीजिए और नारा लगाइए। पहले उठाइए, बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग। पहले उठाइए, देख लीजिए कौन कौन हाथ नहीं उठाया है। जो हाथ नहीं उठाया है मतलब अंदर अंदर खैनी बना रहा है। हाँ, ये हम जानते हैं सब लोगों को। 22 साल हो गए स्टेज पे। जो हाथ नहीं उठाएगा समझ लीजिए या तो हाथ हुए नहीं है या फिर खैनी बना रहा है। और उठा लिया आप जरा तो तेरी मरतबा बुलंद आवाज़ का नारा लगाइए, नारे तकबीर। आओ धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, कोई जानेगा तो क्या बोलेगा आप लोगों को। जरा जोर से बोलिए भाई, नारे तकबीर। आपकी आवाज पर प्रत्याशी जी भी मुस्कुरा दे। और एक लिस्ट आई थी, मैंने भूल गया, हमारे भाईजान ने एक लिस्ट दिया है। जनाब मोहतरम परिमल कुमार सिंह जी, भूपेन सिंह जी, जामू मुन्ने सारठ विधानसभा, इन सब का भी वेलकम करता हूँ। ये लोग भी आपको मुझ कर मुस्कुरा जाए। जरा जोर से नारा लगाएं, नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज इधर से कम आ रही है आपके स्टेज की तरफ, कुर्सी की तरफ। मैंने तो सुना था कि कुर्सी में जो बैठता है बोलता कम है, मगर थोड़ा सा आप अगर बोल देंगे तो लगेगा कि संसद में बैठने वालों को पता चल जाएगा कि कुर्सी में बैठकर ऐसे बोला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हम गुनहगारों को गमखार की याद आती है, रात दिन अहमद मुख्तार की याद आती है। इतना काफी है मुझे चैन से जीने के लिए, नात पढ़ता हूँ तो सरकार की याद आती है।